नीतीश कुमार जी अभी कुसंगत में फंसे हुए हैं, जंगल राज के कुपेच में फंसे हुए हैं और इनकी जो है बुद्धि वृद्ध अवस्था में इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। बिहार के युवराज ऋतुराज सिन्हा पर केस दर्ज करना हम तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शिक्षाविद युवा राजनेता के मन पे बहुत आहत हुआ है। लालू प्रसाद जी से बिहार त्रास्त होकर जो लालू प्रसाद दुर्गति बिहार का किए, उस दुर्गति से बचने के लिए लोग एक छांव की तलाश में नीतीश कुमार को अपना एक बरगद का पेड़ माना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के उसके गोद में जाकर बैठ गए। पौराणिक काल में बिहार की गाथा गाई जाती थी और आज बिहार के नाम से लोग चिढ़ता है। ऐसा क्यों हो गया है? ये 15 सालों में भाई भतीजेबाद की राजनीति जो है बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी कुर्सी के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। खास करके आरोप सरकार की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो, या फिर कहें कि बदले की भावना की तरफ से कार्रवाई करने की बात हो। लगातार ये इस तरह की बातें उठती रहती है। हालांकि चुनावी माहौल में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खबर जो निकल कर आया है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ बिहार सरकार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगर उस एफआईआर की बात करें तो ऋतुराज सिन्हा ने अपने प्रचार के माध्यम से ये बात लिखी थी कि एक बार फिर से भाजपा सरकार। यही बात बिहार सरकार को नागवार गुजरी, अच्छा नहीं लगा और एफआईआर दर्ज हो गया। फिर क्या था? एफआईआर दर्ज होने के बाद ऋतुराज सिन्हा के समर्थक भड़क उठे और भड़कने के बाद उनका गुस्सा भी सामने आया है। दरअसल मोकामा के रहने वाले उनके समर्थक खुलेआम इस बात को बोलते आ रहे हैं कि जंगल राज के युवराज के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया है और एक उभरते प्रतिभा यानी कि ऋतुराज सिन्हा को युवा चेहरा बताते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक प्रतिभा को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए इस तरह की एफआईआर करवाते हैं। जरा सुनिए ऋतुराज सिन्हा के एक समर्थक किस तरीके से बिहार सरकार, नीतीश कुमार और राजद के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति का जो भी परिस्थिति है, जो स्थिति बना रखे हैं, यह एक समझे कि थूथू वाला राजनीति हो गया है। हम लोग को बचपन में कहा गया था, माँ कहती थी या जो भी हमारे शिक्षक थे कि अरे उस लड़का के साथ नहीं रहो, वो कुसंगत उसका है, तुम खराब हो जाओगे। तो नीतीश कुमार जी अभी कुसंगत में फंसे हुए हैं, जंगल राज के कुपेच में फंसे हुए हैं और इनकी जो है बुद्धि वृद्ध अवस्था में इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। और बिहार के एक शिक्षाविद राजनीति, स्वच्छ राजनीति करने वाले ऋतुराज सिन्हा पर इसलिए एफआईआर कर दिया जाता है कि वह मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार लिखवाते हैं और इन्हीं बातों को पचा नहीं पाती है विपक्षी दल और एफआईआर दर्ज उन पे करवाता है। एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान व्यक्तित्व को विपक्ष पार्टी नेतृत्व करने विदेश भेजती है, वहीं अटल जी के तरह शिक्षाविद बिहार के युवराज ऋतुराज सिन्हा पर केस दर्ज करना हम तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शिक्षाविद युवा राजनेता के मन पे बहुत आहत हुआ है। यह राजनीति की गला घोटने के समान यह कार्रवाई है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। स्थिति बद से बदतर बिहार की हो गई है। जहां श्री कृष्ण बाबू बिहार को कई कंपनियां, कई रोजगार, उन्नत कृषि केंद्र बिहार को बनाए, वही वो बचा भी नहीं पाया लालू जी और नीतीश जी का सरकार। इतनी आरसीपी सिंह भी अभी महागठबंधन को छोड़ बीजेपी में चल गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पे भी कुछ पलटवार हो सकता है? देखिए सर, अभी निकाल रहे हैं उनका रामायण पोथी, मनोहर पोथी। जिस समय लिखा रहे थे आपको पता नहीं था कि रामायण पोथी उनका महाभारत कहाँ है? राजनीति के साथ साथ अपना व्यापार भी करते हैं और पुश्तैनी संपत्ति उनको है
वो जमीन लिखा रहे हैं, जत्था लिखा रहे हैं या कहीं कुछ लिखा रहे हैं तो थोड़ा ही गलत करके लिखा रहे हैं। और उनके साथ ही थे ना भाई, तो उस समय साथ नहीं थे तो सब चीज सही था। अभी अलग हो गए हैं, आपके गलत काम में साथ नहीं दे रहे हैं तो गलत हो गए। सोचिए कि बिहार की राजनीति का क्या हाल बना दिए हैं नीतीश कुमार जी और उनके शिल्पकारों ने, कि जो लालू प्रसाद जी से बिहार त्रास्त होकर जो लालू प्रसाद दुर्गति बिहार का किए, उस दुर्गति से बचने के लिए लोग एक छांव की तलाश में नीतीश कुमार को अपना एक बरगद का पेड़ माना कि हम इसके छांव में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यह जनता के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बिहार के तमाम आम आवाम को ठगा है। नीतीश कुमार जी ने रोजगार, इनके कार्यकाल में रोजगार तो खत्म ही हो गया, साथ ही साथ देखिए कृषि केंद्र का क्या हाल है। हमारा पूरा देश को दाल खिलाने वाला मोकामा टाल की स्थिति क्या है। अरे भाई, आप केस करवाना है तो जांच करवाइए ना टाल में। अरबों अरब का आपका जो है योजना आया है टाल में, और कहाँ सही से काम हुआ है आपका। तो केस करवाइएगा, फुस्सों से डराइएगा लोगों को कि आगे प्रतिभा उभरे नहीं। यह प्रतिभा का दमन करने का प्रयास है। इस जो अताताई की जो काम करता था, वो अताताई का काम ये कर रहे हैं कि कोई प्रतिभा उभरे नहीं। देखिए आज मनीष कश्यप बिहार में अच्छी चीजों को दिखाता था, उसका दमन किया जा रहा है। तो उनके ऊपर आरोप है कि भाजपा के सपोर्टर है वो। अरे भाई, भाजपा का सपोर्ट, कहीं भाजपा का प्रचार होगा तो भाजपा के भी विरोध करते थे, वो सच का साथ देते थे, नाम भी सच तक था न्यूज का। लेकिन ये चीजें जो है बिहार की गंदी राजनीति का शिकार यहाँ का युवा हो रहा है। समस्त लोगों को जागना पड़ेगा। इस तरह के राजनीति वाले के मुंह पे तमाचा लगना चाहिए। हम तो आपको बता चुके हैं कि बिहार मेरा कितना था, है ना। पौराणिक काल में बिहार की गाथा गाई जाती थी और आज बिहार के नाम से लोग चिढ़ता है। ऐसा क्यों हो गया है? ये 15 सालों में भाई भतीजेबाद की राजनीति जो है बिहार को बर्बाद कर दिया है। हम लोग युवा चुप नहीं बैठेंगे, यह जन आंदोलन होगा। हम भी नीतीश को आइडियल मानते थे, नीतीश जी की के प्रति मेरा श्रद्धा था, हमें अभी भी विश्वास था कि कुछ करेंगे। लेकिन अपने कुर्सी को इस तरह से वो पकड़ के कुर्सी मोह में, जैसे पुत्र मोह में, भारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की कुर्सी के लिए हजारों लोगों का बलिदान करवा दिया, महाभारत करवा दिया। वैसे ये नीतीश कुमार जी जो हैं अपनी कुर्सी के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो बिहार को खत्म किया, जिस पे कानूनी मामला है, जिसे सरकार इसे कानून दोष दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के, उसके गोद में जाकर बैठ गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मोह जिस तरह का है, यह कहीं ना कहीं बिहार के पतन की ओर ले जाने का प्रयास इनका है। तो आपने सुना है रोशन भारद्वाज को, जो बीजेपी के नेता हैं, मोकामा और खास करके पटना साहिब के इलाकों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लगातार वो पार्टी के लिए काम भी करते रहते हैं। तो ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार सरकार बदले की भावना के तहत काम कर रही है, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 20-25 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया गया है। जिस तरीके से बिहार को बनाया गया था, बिहार में कल कारखाने लगाए गए थे, जब से लालू और नीतीश कुमार की सरकार आई है, ये लोग बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। तो आपने सुना है किस तरीके से इन्होंने कहा, इसकी वीडियो के बारे में भी आपने सुना है, आरोप के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।